स्फेयर यानी गोला। तो स्फेयर जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, ये स्फेयर की रेडियस है, स्फेयर की रेडियस है r, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। अगर आपको डायमीटर दिया हो तो आप इस फॉर्मूले को चेंज करके लिख देंगे 1/6 पाई d क्यूब, पाई d क्यूब। बस इतना ध्यान रखना, ये इसका क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया सेम होता है। ठीक है, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है। कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। यानी सर्कल का जो एक इस एरिया होता है, एक सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, और सर्कल के एरिया को 4 टाइम्स कर दो तो किसका एरिया मिल जाता है, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाता है। ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं बस। ठीक है, इसमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला, तो अर्धगोला इसका वॉल्यूम इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ वॉल्यूम हो जाएगा यानी 2/3 पाई r क्यूब। और अगर डायमीटर के टर्म में लिखेंगे तो 1/12 कितना हो जाएगा, 1/12 पाई d क्यूब, पाई d क्यूब। ये होता है हेमीस्फीयर का वॉल्यूम। और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, हेमीस्फीयर का, आधे गोले का, आधा गोला ऐसे। ठीक है, ये इसकी रेडियस है, तो ये अर्धगोला है। तो हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, जो ये नीचे वाला जो ये एरिया होगा, ये एरिया कितना होगा, ये सारा एरिया होगा 2 पाई r स्क्वायर। और इसका टोटल सरफेस एरिया अलग होता है, सेम नहीं होता। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर वाला एक सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा, तो ये सर्कल, जो कि सर्कल का एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर, तो और इसका कितना था 2 पाई r स्क्वायर, ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। तो इसके लिए हमें 2 फॉर्मूले याद करने हैं और हेमीस्फीयर के लिए 3 फॉर्मूले याद करने हैं। बस इतना ही है इस चैप्टर में, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस पर चलेंगे। वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए यहाँ साइड में प्लेलिस्ट आ रही होगी, चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है और क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट है। तो आपको अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देखना है तो क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट में जाए, या आपने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, समझनी है, तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।